जिस प्रकार महादेव ने वासुकी को अपनी ग्रीवा में धारण किए हुए उसी प्रकार मैं भी उस तक्षक का नाश कर उसे अपनी ग्रीवा में धारण करूंगा। सांब, ना ही तुम्हारी अवस्था है और ना ही हमें तुम पर विश्वास। तुमने कभी भी द्वारका का भला नहीं चाहा है सांब, और यह भी तो हो सकता है कि तुम सहायता के नाम पर स्वांग कर रहे हो हमारे साथ। अब मुझ पर विश्वास करने के सिवा आप सबके पास और कोई भी मार्ग नहीं है, और मैं आप सबको ये पहले ही आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मेरी शत्रुता केवल और केवल पिताश्री से, द्वारका से मेरा कोई भी बैर नहीं है। और इसीलिए मैं अपनी आखिरी श्वास तक द्वारका की रक्षा करूंगा। आज मैं उस तक्षक का नाश करूंगा। तक्षक, तुम्हें क्या लगता है यदि द्वारका में द्वारकाधीश नहीं है तो क्या द्वारका तुम्हारी हो जाएगी? नहीं। आज मैं सांब तुम्हें ये चुनौती देता हूं कि द्वारका का तुम कुछ भी अहित नहीं कर सकते। प्रतीत होता है सांब सत्य कह रहा है। देखो किस तरह तक्षक को अकेला ही चुनौती दे रहा है। रता निषाद, अनिरुद्ध, हमें सांब का साथ देना चाहिए। अग्नि शस्त्र प्रकट हो। तक्षक, तुम्हारी द्वारका कदापि नहीं हो सकती। आज मैं तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट कर दूंगा। शक्ति में जब प्रतिशोध का विष मिलता है ना, तो उसकी विषता दुगनी हो जाती है। उस कृष्ण ने मुझसे मेरा घर छीना था ना, अब उससे उसका द्वारका छीनूंगा मैं। सर्पाग्नि प्रकट हो। कान्हा, शांत हो जाइए, राधा सो रही है, उठ जाएगी। मैं शीघ्र द्वारका की ओर प्रस्थान करना होगा। वहां तक्षक ने आक्रमण कर दिया है। अरे अभी रुक जाइए, दाऊ रुक जाइए, मैं उठ जाऊंगा तो राधा की निद्रा भंग हो जाएगी, समझिए। शांत हो जाइए। क्या हुआ क्रिश? देखिए, अपने कर दी ना राधा की निद्रा भंग। क्या करते हैं? कान्हा, यदि राधा की निद्रा पूरी होने देता तो वहां द्वारका की क्या दशा हो जाती ज्ञात है। वो तक्षक विध्वंस मचा देगा वहां। तक्षक द्वारका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कान्हा, वहां उस तक्षक ने समस्त सेना के साथ, समस्त शक्ति के साथ द्वारका पर आक्रमण किया है। तुम इतनी शांति से बैठे हो यहाँ पर। क्या तक्षक ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया? अरे राधा, तुम भी चिंतित हो रही हो। मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो। कान्हा, मैं एक सर्प की प्रवृत्ति से भली भांति अवगत हूं। वो यदि किसी को अपना शत्रु मान लेते हैं तो जीवन भर अपनी शत्रुता निभाते। यदि उस दिन अर्जुन के स्थान पर मैं वहां होता ना, तो उस तक्षक का वही अंत कर देता।
वैसे मैं जानता था वो एक न एक दिन द्वारका पर आक्रमण करेगा था। तो इसका क्या अर्थ निकालूं मैं? तुम चाहते थे कि तक्षक यहाँ आक्रमण करे? नहीं, मैं सत्य जानता था, किंतु जब तक उचित समय नहीं आता तब तक मैं केवल एक दर्शक हूँ। आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है था। और वहाँ आपके पुत्र निषाद उन्मुख है, सांब है, ये सब हमारे उत्तराधिकारी हैं। ये सब संभाल लेंगे। सांब? तुम सांब की बात कर रहे हो? खाना तुम भली भांति जानते हो वो सांब ना तुम्हारे और ना ही द्वारका के हित में कभी खड़ा हुआ है और ना ही कभी खड़ा होगा। क्या जानता हूँ इसके विषय में बात करते ही नहीं है, पर कदाचित इस बार सांब लड़ सकता है। दाऊ, यदि कृष्ण ऐसा कह रहा है तो आप निश्चित रहिए। क्या पता सांब सच में द्वारका की रक्षा कर रहा हो। द्वारका का प्रश्न तो है ही, और उससे भी बड़ा एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। खाना द्वारका के संकट में होते हुए उससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है इस समय? द्वारका तो हमारी है था। इसका निर्माण हमने किया है और इसका कोई अंत नहीं कर सकता जब तक समय न आए। अब ये प्रश्न है शरणागत की रक्षा का। कौन शरणागत? ये अंधकार कैसा? असुर राज बली ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। इंद्र, अब समय आ गया है कि तुम शांति पूर्वक स्वर्गलोक का आसन छोड़ दो। अब ये मेरा है। यह देवलोक है बले, इससे स्वयं श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त है। और कदाचित तुम भूल गए हो तो मैं स्मरण करवा दूं। तुम असुर सदैव श्री कृष्ण के विरुद्ध पराजित ही हुए हो। पुरानी घटनाओं का स्मरण करने से कुछ नहीं होगा इंद्र। इस बार मैं 100 यज्ञों का पुण्य साथ लेकर युद्ध करने आया। बोलो अपने कृष्ण को अपनी सहायता के लिए। फिर देखता कैसे मैं तुम्हारे कृष्ण को पराजित करता हूं। कृष्ण से पूर्व तुम्हें देवराज इंद्र से युद्ध करना होगा। आक्रमण! आक्रमण! अनिरुद्ध, तुम दक्षिण की ओर से प्रहार कर। भ्रातोन्मुख, आप उत्तर की ओर से प्रहार करें। और भ्रातरिषाद, आप यही मेरे आसपास रहिए। तक्षक अपना विश्व करने वाला है जो कि अत्यंत ही मारक है, जिससे कि हमारी द्वारका का विनाश तक हो सकता है। हमें अपनी द्वारका को कुछ भी कर बचाना ही होगा। ये बुद्धिहीन को क्या हो गया? ये वास्तविकता में मुझसे क्यों लड़ रहा? प्रतीत होता है कि सांब का हृदय परिवर्तन हो गया है। कितनी वीरता से वो द्वारका के लिए तक्षक से लड़ रहा है। सांब भी हमारी ही भांति द्वारका से प्रेम करता है, और यह भी अवश्य है कि इसका वैर काकाश्री से। सांब, हमें क्षमा कर दो। हमने पहले तुम पर विश्वास नहीं किया था, किंतु अब तुमने ये दिखा दिया है कि तुम भी द्वारका को अपनी मातृभूमि समझते हो। चलिए, अंत आप सबका भ्रम तो टूटा, परंतु भ्राता निषाद, अभी ये सब करने का समय नहीं है। आप सब इन सैनिकों को संभालिए।
और मैं उस तक्षक को देखता हूँ। किंतु साम काका, आप तक्षक के मारा क्रुश का सामना कैसे करोगे? अब चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, कम से कम मैं अपनी मातृभूमि के कुछ तो काम आऊंगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। असुर गुरु शुक्राचार्य, मेरे समक्ष प्रकट हो। प्रणाम आचार्य। साम, मैं तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हूं। इस युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारे सिवाय सभी के लिए अप्रकट हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपको ये बताते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है कि अब पिताश्री के सारे उत्तराधिकारी अब मेरे पक्ष में। उन सबको अब मुझ पर विश्वास हो चुका है। अब पिताश्री को मेरे साथ पाताल लोक आना ही होगा। गुरुदेव, क्या अब इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है? नहीं साम, यह युद्ध तुम्हें तब तक लड़ना है जब तक बलि इंद्रलोक नहीं जीत लेते। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वैसे भी तक्षक के पास उसकी तक्षक सेना है और बहुत सारी। वो इस युद्ध को लड़ने में अब भी सक्षम है। अब जब तक अनुमति ना दे यह युद्ध चलता ही रहेगा। बस एक बार असुरराज इंद्रलोक पर अधिग्रहण कर लें, उसके पश्चात ये समस्त सृष्टि हमारी होगी साम। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरे दाऊ, इतनी तीव्र गति से मत चलाइए। ठीक है, मेरी छोड़िए, राधा की तो चिंता कीजिए। इतनी तीव्र गति से आप चला रहे हो, कहीं ऐसा हो गया कि राधा कहीं गिर गई तो? कृष्ण, तुम और तुम्हारे व्यंग देख नहीं रहे हो कि दाऊ कितने चिंतित है द्वारका को लेकर। द्वारका पहुंचने के लिए द्रुत गति से तो चलना ही पड़ेगा ना। राधा, इस कान्हा की बातें तो कभी कभी मुझे तनिक भी समझ नहीं आती, इसलिए तुम चिंता मत करो। बस सचेत और सावधान होकर बैठी रहो। इस कान्हा के अनुसार तो इस समय हमें द्वारका से अधिक किसी और की चिंता करनी चाहिए। कृष्ण, अब बता भी दो कि अब कौन है जो तुम्हारे शरण में आने वाला है। द्वारका से दूर एक स्थान पर किसी सिंहासन के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। द्वारका का युद्ध तो केवल एक खेल है था। ये मेरी अंतिम चेतावनी है इंद्र। अरे बाहर चढ़ जाओ और अपने प्राण बचाओ। ये सिंहासन अब मेरा है। देवलोक का सिंहासन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता बले। अब मेरे एक प्रहार से तुम्हारा अंत निश्चित है इंद्र। तुम मेरा अंत क्या करोगे बले? तुम्हारा अंत श्री कृष्ण के हाथों होगा। आज तुम्हारा कृष्ण देवलोक नहीं आने वाला। यदि विश्वास ना हो इंद्र तो बुलाकर देख लो। हे श्री कृष्ण, कृपया कर हम देवताओं की सहायता कीजिए। बलि ने यहाँ आक्रमण कर दिया है। कृपया कर यहाँ उपस्थित हुई श्री कृष्ण।
कोई नहीं आने वाला इंद्र, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। देवो, आप सभी मिलकर बलि का सामना कीजिए। हम अति शीघ्र जाकर श्री कृष्ण से देवलोक की रक्षा के लिए विनती करते हैं। इस तक्षक का अंत करने में अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। अवश्य दा। जब राज्य पर संकट आए तो राजा को अपना धर्म निभाना ही होगा। आज मुझे ये युद्ध लड़ना ही होगा।